जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। माननीय मोदी जी ने पिछले 11 साल से जब से वो सत्ता में आए हैं, देश को हर तरफ से परेशानी में डाल दिया है। चाहे वो सांस्कृतिक रूप से, चाहे वो पड़ोसियों के रूप में, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय विषय में, आर्थिक विषयों में, हर तरह से हमारे देश को परेशानी के सबब में बुरी तरह से डुबा दिया है। सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा शगल है, जो वो कहती है, वो हिंदुत्व का प्रतीक है। उसकी बात करते हैं। कल मोदी जी ने हम लोगों की सनातनी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए ये स्टेटमेंट दिया, ये रामायण और महाभारत जैसे कहानी किस्से। मतलब मोदी जी का यह मानना है, जो अपने को हिंदुत्व का प्रतीक मानते हैं, ये रामायण और महाभारत कहानी किस्से। जबकि भारत के जितने भी सनातनी हैं, विश्व भर में फैले हुए सनातनी हैं, वो ये मानते हैं कि महाभारत हुई है, महाभारत का वर्णन है और महाभारत के अवशेष हैं, रामायण के भी अवशेष हैं। श्रृंगेरपुर है प्रयागराज के पास, जहां से भगवान श्री राम ने गंगा को पार किया था और जहां केवट ने उनको गंगा पार कराई थी, और पूरे उनके पदचिन्ह पूरे भारतवर्ष के अंदर मिलते हैं। लेकिन हमारे देश के सनातन धर्म की परंपरा को तोड़ते हुए माननीय मोदी जी के अनुसार रामायण और महाभारत कहानी किस्से। इसके बाद हम लोग हनुमान जी को बड़े श्रद्धा पूर्वक भगवान मानते हैं सनातनी लोग। जिस प्रकार से जर्मन चांसलर के साथ मोदी जी ने गुजरात के अंदर हनुमान जी को पतंग बना के उड़ाया और जो उसमें रूप दिखाया हनुमान जी का, उससे हमारी सनातनी भावनाओं का न केवल अपमान हुआ, बल्कि हमारी पुरानी संस्कृति का भी अपमान हुआ। तो मोदी जी जो अपने को हिंदू कहते हैं, सनातन धर्मी कहते हैं, जीप के ऊपर डमरू बजाते हुए दिखते हैं जैसे वो महादेव का रूप हो, और उस जीप के अंदर महादेव का कहीं एक भी चिन्ह नहीं दिखाई पड़ता। वहां पे चारों तरफ मोदी जी छाए हुए हैं, जैसे वो महादेव से बड़े हो गए। 3 फोटो बोनट पे हैं, 1 फोटो ऊपर है और मोदी जी ऊपर खड़े हुए हैं और डमरू बजा रहे हैं दोनों हाथ से। महादेव का रूप धारण करने की प्रयास करते हम लोगों की सनातनी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। इसके बाद पड़ोसियों के रूप में देखिए हमारे देश की क्या परिस्थिति बना दी है मोदी जी ने। पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए ड्रोन 3-4 दिन पहले भारत की सीमाओं के अंदर दिखाई पड़े। पाकिस्तान जैसा टुच्चा देश, जिसकी कभी औकात नहीं थी भारतवर्ष के सीमाओं के अंदर घुसने की और हमें छेड़ने की, आज 3 दिन पहले भी उसने ड्रोन हमारे देश के अंदर भेजे, जिसको हमारी वीर सेनाओं ने मारकर गिरा दिया। और उसके बाद 24 घंटे पहले फिर उन्होंने ड्रोन भेजे। इसका मतलब इतना दुस्साहस बढ़ गया है दुष्ट पड़ोसी पाकिस्तान का, मोदी जी की कमजोरी की वजह से, मोदी जी के नकारेपन की वजह से यह हमारे देश की सीमाओं का अतिक्रमण बार बार करता है। दूसरा पड़ोसी चीन, जो हमेशा से हमारा शत्रु रहा है और जिसने हमारे देश के भूभाग पे अपना क्लेम किया है, उससे इतना ज्यादा उदार रवैया भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी निभा रहे हैं। क्या कारण है मुझे नहीं पता, क्योंकि पिछले 11 साल के अंदर जब से मोदी जी देश की सत्ता में आए हैं, चीन से आयात डबल हो गया है, हमारा निर्यात केवल 15% बढ़ा है। पूरी तरह से देश के उद्योग को उन्होंने चीनी कंपनियों के हाथ में दे दिया है। इसके बाद जब हमारे देश के अंदर चीनी और भारतीय सेनाओं के बीच में मुठभेड़ हुई थी गलवान वैली के अंदर, हमारे वीर जवानों ने बहादुर से लड़ते हुए अपनी शहादत दी थी। उसके बाद चीनी ऐप बंद कर दिए गए थे और भक्तों ने कहा था कि चीनी ऐप बंद होने से चीन की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी, और यह भी कहा था कि भारतवर्ष के अंदर जो प्रोजेक्ट्स लगते हैं इसमें चीनी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा। लेकिन
पता नहीं किस कारण से चीन का एक प्रतिनिधिमंडल आता है, आरएसएस के प्रमुख, उप प्रमुख हसबोले साहब के साथ 1 घंटे की उनकी बैठक होती है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी बैठक होती है और उसके बाद चीनी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट करने का अधिकार दे दिया जाता है। यह रिश्ता क्या कहलाता है? चीन से यह रिश्ता क्या कहलाता है? बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। रोज किसी न किसी हिंदू की हत्या कर दी जाती है, उसे जला दिया जाता है और माननीय मोदी जी के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता, बल्कि उसका फायदा उठाकर देश के अंदर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ाकर इस प्रकार की आकांक्षा व्यक्त की जाती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा कि जितना ज्यादा बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार होगा, भारतीय जनता पार्टी को उतना ज्यादा फायदा होगा। मतलब भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं की चिंता नहीं है, उनको इलेक्शन की चिंता है, अपने वोट की चिंता है। नेपाल जैसा छोटा सा देश जो हिंदू राष्ट्र है, हमारे अलावा जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं, वहां पे नेपाल की सरकार भारत के भूभाग को अपने अंदर दिखाती है। पूरा नॉर्दर्न बेल्ट हमारे खिलाफ, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, बड़ी मुश्किल से इंदिरा गांधी ने 1971 में पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश को मित्र राष्ट्र बना के पाकिस्तान की कमर तोड़ी थी। मोदी जी ने 11 साल के अंदर न केवल उस बांग्लादेश को अपना शत्रु बना लिया, बल्कि बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान के त्रिगुट को बना के देश के लिए संकट पैदा कर दिया। आर्मी चीफ को कहना पड़ रहा है कि जब हम ऑपरेशन सिंदूर में लड़े थे, हम पाकिस्तान से नहीं लड़े थे, पाकिस्तान तो फ्रंट पे केवल खड़ा था, हम तो 3 राष्ट्रों से लड़ रहे थे। वास्तविकता में हम 3 देशों से लड़ रहे थे, तुर्की पाकिस्तान के साथ, चीन तक पाकिस्तान के साथ। और हमारे देश की ये अवनति कर दी है माननीय मोदी जी ने कि वो भारतवर्ष, मेरी भारत माता, जिसके प्रधानमंत्रियों का इतना सम्मान था कि अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति उनको एयरपोर्ट पे लेने, रिसीव करने आते थे, छतरी उड़ा के एयरपोर्ट से ले जाते थे। आज के तारीख में बिना बुलाए मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप से मिलना पड़ता है और डोनाल्ड ट्रंप उस चीज का मजाक उड़ाता है। डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पे हम रूस से तेल खरीदना बंद कर देते हैं, जैसे रूस हमारा बॉस है। रूस जिसने 100 साल से ज्यादा हमारा साथ दिया है, उस रूस को हम धता बता देते हैं और उसकी कमर तोड़ देते हैं। अमेरिका हमको बताता है ईरान से हम क्या खरीदेंगे, रूस से हम क्या खरीदेंगे, किससे कैसे संबंध रखेंगे, और भारत का अपमान करता है, उस व्यक्ति को पुरस्कृत करता है जिस व्यक्ति के लिए वो क्लेम करता है कि उसने भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध समझौता कराया। ये परिस्थिति मेरी भारत माता की कर दी है कि अब लगता है कि अमेरिका इन्वेस्टिगेट कर रहा है पाकिस्तान को, भारत को छेड़ने के लिए, जिससे भारत प्रतिक्रिया में कुछ करे और उसके बाद अमेरिका को इस बार डोनाल्ड ट्रंप को यह मौका मिल जाए कहने का कि इस बार का युद्धविराम उसने कराया है। क्योंकि मोदी जी ने अपने ईगो के अंदर, अहंकार के अंदर पिछली बार उसकी मानने को इनकार किया और विश्व के अंदर सबसे ज्यादा टैरिफ भारत के ऊपर ट्रंप ने लगा के बता दिया कि जिस ट्रंप को जिताने के लिए सारी अंतरराष्ट्रीय परंपराओं को मोदी जी ने तोड़ा था और जिसके लिए भक्तों ने यज्ञ कराए थे, हवन कराए थे, उन्हें सनातनी बताया था, वो ट्रंप आज के तारीख में भारत को मित्र नहीं मानता। चीन शत्रु, अमेरिका मित्र नहीं मानता। रूस की कमर खुद भारतवर्ष ने तोड़ दी अमेरिका के कहने पे तेल खरीदने से मना करके। हम कहां खड़े हैं ये देश की जनता को सोचना चाहिए। मोदी जी का केवल ध्यान चुनाव जीतने में है। किसी प्रकार से ये इनके इन प्रकरण, जैसे पता चल रहा है मुंबई के अंदर ऐसी इंक लगाई गई मार्कर से जो बार बार मिटा के लोगों ने वोट डाला और पूरी तरह से चुनाव प्रक्रिया का माहौल बना दिया।
मुंबईकर से आशा है, क्योंकि जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी वहां काउंटिंग शुरू नहीं हुई है, ये पता चले कि कैसे मुंबईकर भी क्या वही करना चाहेंगे जो कि धार के अंदर लोगों ने सीवर का पानी पी के अपनी मौत बुलाई, इंदौर के अंदर बुलाई और गांधीनगर के लिए बुलाई। अब देखते हैं मुंबईकर निर्णय लेते हैं या चुनाव आयोग ने बेईमानी करके फिर वहां पर लोगों को सीवर का पानी पीने के लिए मजबूर कर दिया। ये पता चल जाएगा। मेरा वीडियो जब आप देखेंगे तब तक रिजल्ट अभी आउट नहीं हुए हैं, लेकिन लेट अस सी। देश की प्रतिष्ठा को जिस प्रकार से मोदी जी ने गिराया है, मेरा जैसा एक वृद्ध शिक्षक बहुत दुखी है। अपनी अगली पीढ़ी के लिए मैं चिंतित हूं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।